संशोधन बिल को लेकर बड़ी चर्चा, आप किस तरह से? नहीं, बिल्कुल वक्फ को लेकर दो बातें हम लोगों ने कही। पहला तो जनसुराज बिल्कुल इसके खिलाफ है। क्यों खिलाफ है ये समझिए। वक्फ का कानून ठीक है खराब है वो अलग बात है। हम लोग इसलिए खिलाफ हैं कि हम लोगों का ऐसा मानना है कि जब देश बनाते समय समाज के जिन वर्गों के साथ जो वादे किए गए वो आपके हमारे पुरखों ने वो वादे किए हैं, इस देश के फाउंडिंग फादर्स ने वो वादे किए। अगर उन्होंने कहा कि देश सेकुलर रहेगा तो आपके हमारी ये जिम्मेवारी है कि उन वादों के प्रति हम ईमानदार रहें, वादा खिलाफी न करें। अगर संविधान में जो बात कही गई है उसमें कोई परिवर्तन आप लाना चाहते हैं तो जिस वर्ग को वो परिवर्तन प्रभावित करेगा उस वर्ग को जब तक आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे तब तक वो मान्य नहीं होगा। आप मुसलमानों की बात छोड़िए, किसानों के लिए मोदी जी ने एक कानून बनाया, किसान उससे सहमत नहीं हुए तो क्या पूरे देश में उसका विरोध नहीं हुआ? क्या किसानों पर बनाए गए कानून को उनको वापस नहीं लेना पड़ा? इसलिए हम लोग वक्फ के खिलाफ में हैं, क्योंकि ये वादा खिलाफी है। उन मुसलमान भाइयों के साथ वादा खिलाफी है जिनको देश के बनते समय ये वादा किया गया कि भाई आपके इन चीजों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी या देश सेकुलर बना रहेगा। तो हम लोग हर परिवार में भी कहते हैं कि अपने बाप दादा के कहे हुए बात का सम्मान करना ये हिंद सनातन धर्म की रिवायत है, मुसलमानों की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। और जो कानून बन रहा है, भाजपा वाले तो दोषी है ही, ये तो हिंदू मुसलमान करते ही है, मुसलमानों को डराने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसका बड़ा दोष नीतीश कुमार के सर पर भी है, क्योंकि आज अगर नीतीश कुमार वक्त के पक्ष में न खड़े हों, उसके लिए वोट न करें तो ये कानून नहीं बन सकता है, क्योंकि दिल्ली की सरकार उनकी मेजॉरिटी नहीं है। इनके सांसद जो बिहार से जीत कर गए हैं, अगर ये लोग वक्त के पक्ष में वोट न दें तो किसी भी हालत में कानून नहीं बन सकता है। इसलिए नीतीश कुमार जी से, उनके दल के लोगों से मेरा आग्रह है कि अभी से भी जगिए। अगर आप जेपी और लोहिया की बात करते हैं, गांधी का चित्र लगाकर राजनीति करने का दावा करते हैं, तो गांधी के बताए हुए मार्ग पर चलिए, गलत बात मत कीजिए, वादा खिलाफी मत कीजिए। भाजपा को भले मुसलमानों ने न बनाया हो, लेकिन नीतीश कुमार को मुसलमानों ने बनाया है। जहां पर आज नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, 2015 में जब इनकी बुरी तरह हार हो गई थी, मेरी मदद से चुनाव लड़ रहे थे, तब अगर मुसलमानों ने, बिहार के मुसलमानों ने नीतीश कुमार के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में वोट नहीं किया होता तो आज नीतीश कुमार कहीं नहीं रहते। तो जिन मुसलमानों ने आपके लिए लाठी खाई, लाइन में लगे, आपको मुख्यमंत्री बनाया, भाजपा के खिलाफ लड़ाई में आपकी मदद की, उनके खिलाफ इस तरह का कानून बनने में आप सहयोग न करें, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। और सारे जो मुस्लिम साथी आज जदयू से जुड़े हुए हैं उनसे मैं कहूंगा कि आप लोग अभी से भी मुख्यमंत्री को ये लिख कर दीजिए कि वो वक्त के पक्ष में मतदान न करें, और अगर वो करेंगे तो सारे मुस्लिम साथियों को जदयू छोड़ देना चाहिए, ताकि नीतीश कुमार को भी सबक मिले कि अगर वो वादा खिलाफी करेंगे, पीठ में छुरा घोंपेंगे, तो उस समाज का कोई आदमी उनके साथ खड़ा नहीं होगा, चाहे वो मुसलमान हो या बिहार का युवा हो। आप अगर वादा खिलाफी करते हैं तो लोकतंत्र में हम लोग के पास यही अधिकार है कि हम लोग आपका साथ छोड़ दें, आपका साथ न दें, आपको वोट न दें, आपके साथ खड़े न हो। गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज जो जिस मकसद से आप लोगों को बुलाया गया है वो आप लोग समझ रहे हैं कि आज हमारे एक तबके के लिए काला दिन है, और आज पार्लियामेंट में उसको पेश किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि आप याद कीजिए 2014 से जब से मोदी सरकार आए हैं, वो सब दिन किसी न किसी विवाद में एक तबका को रखना चाहते हैं, और रख कर ये अपना राजनीतिक उल्लू सेकना चाहते हैं, और वो काम उन्होंने किया। आप याद कीजिए, उन्होंने CA/NRC लाया, 3 तलाक लाया, अब इन्होंने वक्फ को लाया है। ये बिल्कुल ही एक तरीके से एक तबके को इन्होंने बिल्कुल दरकिनार कर दिया है, और ये दरकिनार करके ये चाहते हैं कि अपनी राजनीति करते रहें, जो बिल्कुल देश के भाईचारा को ख़त्म करना चाहते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जन स्वराज की जो सूत्रधार हैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी, शुरू से ही
जब इस बिल को लाने की बात चल रही थी तभी से वो विरोध कर रहे थे कि साहब इस तरह का जो चीज़ है एक धार्मिक लोगों पे खासकर जो टारगेट बनाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। और आज भी जिस मकसद से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं वो ये है कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी जन स्वराज पार्टी इसका विरोध करती है और इसके लिए हम लोग जितना भी संभव हो सकता है हम लोग विरोध करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूँ कि साहब 18% इस देश में मुसलमानों की आबादी है। 2017 से एक भी कैबिनेट में मुसलमान प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है। ऐसा क्यों? आप क्या चाहते हैं? आप एक तरफ देश को आगे ले जाना चाहते हैं, आप सबका साथ सबका विश्वास जीतना चाहते हैं, लेकिन एक धारा को एक पहिए को आप अलग करके राजनीति करना चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। एक बात, वक्फ का जो बिल आया है मैं जानना चाहता हूँ भाजपा सरकार से, भाजपा सरकार के जो समर्थित लोग हैं मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि साहब अभी वक्फ का तकरीबन 60,000 प्रॉपर्टी ऐसी है जो बिल्कुल अनरजिस्टर्ड है। 100 साल 150 साल पहले वो ज़मीन को वक्फ किया गया, अल्लाह के नाम किया गया और उसमें कहीं मस्जिद बनी है, कहीं कब्रिस्तान बनी है, कहीं कुछ भी बना हुआ है। क्या आपने उसको बाहर निकालने का काम किया? कल को आप ये कहेंगे कि साहब वो अनरजिस्टर्ड है इसलिए आप कब्रिस्तान हटाइए, मस्जिद हटाइए, ये विवाद में आप विवाद करना चाहेंगे। एक बात। दूसरी बात है क्या आप कहते हैं कि भाई 2 नॉन मुस्लिम भी उसमें रहेंगे? मैं ये जानना चाहता हूँ क्या आप, बहुत अच्छी बात है कि 2 नॉन मुस्लिम रहें, मेरा डिमांड है भाजपा के लोगों से और लोगों से कि साहब आप ठीक है आए वक्त पे 2 लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदू जो मंदिर के ट्रस्ट हैं, जितनी जगह मंदिर हैं उस ट्रस्ट में भी मुसलमान को रखा जाए, तभी तो भाईचारा बना रहेगा। आप वो काम कीजिए, हम लोग को कई लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को भारत की सरकार पेश कर रही है और 8 घंटे की बहस चल रही है और बहस के बाद उसमें जो सदन का निर्णय होगा वो आप सबके सामने होगा। हम जन स्वराज की तरफ से यहाँ मौजूद हैं और ये आपको बताना चाहते हैं कि जो ये वक्फ संशोधन विधेयक लाया गया है वो भारत के संविधान की आत्मा को दुखी करते हुए, भारत के संविधान की जो आत्मा में जो प्रावधान किए हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 में, 25 में, 26 में, 27 में, इनका वायलेशन करके ये लाया गया है। मैं आपको पहले बता दूं ब्रीफ की वक्फ का अर्थ होता है प्रॉपर्टी ऑफ गॉड, दैवीय संपदा, ईश्वर की संपदा। और ईश्वर की संपदा तो वही होती है जो हमारे पूर्वजों ने, बाप ने, दादा ने, या जिनको बाल बच्चा नहीं था और उसके पास बड़ी प्रॉपर्टी थे तो उन्होंने उस संपत्ति को ईश्वर के नाम पर दान कर दिया कि इससे गांव में जो गरीब बच्चियां हैं उनकी शादी होगी, मस्जिद का रंग पुताई होगा, दरगाह का देख रेख होगा, करबला का होगा, ताजिया बनेगा, इमाम बाड़ा बनेगा, गांव में कुआं खुदाई का काम होगा, मुसाफिरों की सेवा होगी। इस तरह जन कल्याण के कामों के लिए वक्फ का प्रावधान किया गया था। वक्फ की चूंकि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी भारत में, इसलिए 1954 में एक एक्ट लाया गया, वक्फ एक्ट 1954, जिसके तहत पूरे देश में सभी राज्यों में वक्फ बोर्ड का गठन किया गया और केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल का गठन किया गया ताकि इनका प्रबंधन हो सके। और आपको जान के ये भी बता दें कि इसमें राज्य सरकारों या केंद्र सरकार का कोई फंडिंग नहीं है। वो जो वक्फ प्रॉपर्टी है, जो जिसको स्टेट कहा जाता है, प्रत्येक वक्फ प्रॉपर्टी का जो ये है उसको स्टेट कहा जाता है, ESTAT स्टेट, उसके द्वारा 6% राशि दी जाती है राज्य वक्फ बोर्ड को और 1% सेंट्रल वक्फ बोर्ड को। उसी राशि से इसका प्रबंधन होता है। तो हमारा जन स्वराज पार्टी का ये मानना है कि ये जो विधेयक लाया गया है ये वोट के ध्रुवीकरण के दृष्टिकोण से लाया गया है, मतदाताओं के बीच में चुनाव को प्रभावित करने के लिए लाया गया है। इनका मकसद कोई विकास नहीं है, कोई कल्याण नहीं है। और ये हमारे नेता श्रद्धेय प्रशांत किशोर जी ने आज भी बयान दिया है और जिस दिन अगस्त में ये लोकसभा में लाया गया था उस समय भी हमारे नेता श्रद्धेय प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि हमारे देश के जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और अन्य
पूर्वजों ने जिन देश को अपने संघर्षों से, खून से इस देश को आज़ाद किया था, उन्होंने समाज के सभी वर्ग के लोगों को आश्वासन दिया था कि जो आपकी धार्मिक आज़ादी है वो इस देश में सुरक्षित रहेगी। तो हमारे नेता का ये कहना है कि जो आश्वासन हमारे पूर्वजों ने दिया है, चाहे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, इन लोगों ने जो आश्वासन दिया है, उस आश्वासन के अनुसार भारतीय मुस्लिम समुदाय को भी उनकी जो वक्फ प्रॉपर्टी है, क्योंकि आपका तो कोई योगदान नहीं है, सरकार का तो इस प्रॉपर्टी में कोई योगदान नहीं है, ये प्योर प्रॉपर्टी जो है मुस्लिम समुदाय के पूर्वजों के द्वारा दान की गई संपत्ति है। और इसमें आप लोग पत्रकार मित्रों को मैं बता दूं कि इसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टी है, वहां जहां मुर्दे दफनाए जाते हैं वो कब्रिस्तान की प्रॉपर्टी है, सबसे ज्यादा कब्रिस्तान की प्रॉपर्टी है। जहां ताजिया लगाया था इमामबाड़ा की है, करबला की है, इस तरह की प्रॉपर्टी है, मस्जिद की प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी बहुत कम है। इसलिए जन स्वराज पार्टी इसका विरोध करती है। और हम हमारे जो मित्र हैं, बगल में मेरी दाहिनी ओर ये सरवर अली साहब है जो हमारे पार्टी के प्रदेश के महासचिव हैं, भाई दानिश खान साहब हैं जो युवा के महासचिव हैं, जनाब रहमान ठट्टी के जनाब अवैदुर रहमान साहब हैं जो हमारी पार्टी के कोर कमेटी के सदस्य हैं, शांतनु जी हैं जो जाने बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वक्फ बोर्ड बिल जो है पेश हुआ है लोकसभा में, और अभी लगातार बहस चल भी रही है। लेकिन देखिए, आश्चर्यजनक बात यह है कि जिस नीतीश सरकार ने, जिसकी समर्थन से सरकार बीजेपी चला रही है, और नीतीश कुमार जी का जो छवि अपने आप को कहने में लगते थे कि हम जो है बहुत ही असंप्रदायिक हैं और हमसे बड़ा सेकुलर कोई नहीं है, तो आज जो है ये देखने को मिल गया कि नीतीश कुमार जो जदयू के हेड भी हैं, आज वो किस तरह से दबाव में मुसलमानों की जो हक है उस पर उन्होंने प्रहार किया है। और जो उनके साथ जो अलायंस पार्टनर है, खास करके एलजेपी और हम, एकदम मुकदर्शक बन करके और अपनी सत्ता के भूख के लिए मुसलमानों को हक मिलजुल करके बिहार में के मुसलमानों के साथ अन्याय किया, पूरा देश के मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, और ये लोग सब चुपचाप उसका बैठ करके समर्थन कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे दो सवाल करता हूँ कि क्या नीतीश कुमार जी ये बोल दें कि क्या बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं? यदि बीजेपी के दबाव में काम नहीं कर रहे हैं तो उनको जो है ये वक्फ बोर्ड को, बिल को विरोध दर्ज करनी चाहिए थे। इसलिए आप पूरा देश का मुसलमान ये जिस तरह से इनके हकमारी किया है, आने वाला समय में देश के मुसलमान इनको सबक सिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।